श्रीमन नारायण नारायण। अरे भिक्षा दे दो मैया, मैया भिक्षाम दे, भिक्षाम दे मैया। बाबा जी राम राम। खुश रहो, आशीर्वाद बेटा। बाबा जी आपको मैंने देखा नहीं इस गांव में। बेटा हमारा क्या है, हम तो बैरागी हैं, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाते हैं, जहाँ चाहे हमारे कदम पड़ जाएं वहीं पे होके निकल जाते हैं, हमारा कोई ठोर ठिकाना थोड़ी है। ये तो मैंने भी सुना है कि बाबा जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान करते रहते हैं। हाँ बिटिया, बस ऐसे ही इस जीवन में बस यही घूमना, ये मान ले यही संसार में बस ईश्वर की दया से जहाँ हमें मिलता है जाना। बाबा जी मैं कुछ काम के लिए जा रही थी, आपके दर्शन हो गए तो मुझे तो लगता है भगवान के दर्शन। अरे ये तो हमारा भी सौभाग्य है बिटिया के इतने गुणी व्यक्ति से हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ भिक्षा दे दे, तेरा कल्याण होगा। चाय दे दे मैया। बाबा जी मैं आपको भिक्षा तो दे दूंगी, लेकिन आप कुछ जानते हो भविष्य के बारे में? हाँ हाँ तू पूछ, बता तेरे लिए क्या बताऊं। तू अपना सीधा हाथ दिखा, तेरे सब बता दूंगा मैं। अपने लिए मैं क्या पूछूंगी बाबा जी, वो मेरे ससुर है ना जो हमारे घर के। अरे सुन मेरी बात, तेरा पति क्या करता है? मेरे पति तो बाहर काम करते हैं। तेरा पति बाहर कार्य करता है, अच्छी खासी तनख्वाह भी पाता है। हाँ, और उसकी तरफ से आज तक तुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। वो तो मुझे कभी कुछ और तू भी इस परिवार में खूब सुख खुशहाल रह रही है। लेकिन एक आदमी है जो तेरा क्या कहते हैं इस घर का बुजुर्ग है, जो हर समय कटकटी जुबान लेके चलता है और थोड़ा सा दिमाग से पैदल है वो व्यक्ति। अरे दिमाग से पैदल नहीं है, ऐसा है वो गुस्से वाले ज्यादा हैं थोड़े बहुत। थोड़ा चिड़चिड़ा है ना? हाँ चिड़चिड़े से तो। अरे कोई बात नहीं जल्दी आ जाता है। एक बात बताऊं, इस बुढ़ापे में थोड़ा बुद्धि फिर जाती है, संसार में बुद्धि इधर उधर हो जाती है, मोह ममता ज्यादा लग जाती है। मोह ममता का मतलब तू समझती है, जैसे बच्चों से बच्चों का सुख। ये तो ठीक कह रहे हो। अब गोद में एक आध किलकारियां उसके में खेलने लग जाएंगी तो सब भूल जाएगा। किलकारियां तो घर में है, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, मगर मेरे देवर जी हैं ना उनकी शादी तो हो गई है, मगर अभी उनकी बहू आई नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी उस पे कोई बाल बच्चा नहीं? अरे वो घर में ही नहीं आई है शादी के बाद। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी। समय थोड़ा अनुकूल है लेकिन आ जाएगी। उसके बाद तेरे उसके भी बच्चे हो जाएंगे, थोड़ा माहौल सही हो जाएगा इस घर का, और तेरा ससुर भी ठीक हो जाएगा। मैं तो बाबा जी यही चाहती हूँ, घर का माहौल बढ़िया से बढ़िया। चिंता मत करे पुत्री, तेरे घर में अगर तू बनी रही तो इस घर का कभी बिगाड़ा नहीं होगा, ये मेरा मानना है। वो तो मैं बिगड़ने दूंगी नहीं इस घर का माहौल। लीजिए बाबा ये। अरे अरे अरे, जय हो जय हो। तू जब तक इस परिवार में और इस घर में रहेगी, इस घर का विनाश तो कभी हो ही नहीं सकता। तेरे चरणों में ही लक्ष्मी बनी थी, इसीलिए इस परिवार को अभी तक तूने संगठित एक मुट्ठी में बांध रखा है। ठीक कह रहे बाबा जी। और देखो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। हाँ बनी रहेगी पुत्री। ये झगड़ा और ये लड़ाई झगड़े मुझे बिल्कुल। अरे नारायण की कृपा तेरे परिवार पर है, तेरा कभी बिगाड़ा नहीं। अच्छा बाबा जी ये लीजिए। अरे 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 पुत्री जय हो। और आप बाबा जी आते रहना। हाँ बिल्कुल पुत्री, आशीर्वाद। अरे बाबा जी राम राम। अरे खुश रहो, आशीर्वाद है आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद। और बाबा? हाँ हम तो बस ऐसे ही हैं, सन्यासी हैं, इधर से उधर जाना आना हो जाता है बस। क्या बात है। और आप हमारे गांव में आए हैं तो कम से कम हमसे परिचय तो रखिए आप। हाँ देखिए हम तो नए आए हैं तो हमें परिचित नहीं है, अगर आप अपना परिचय देते हैं। हाँ बिल्कुल। हम इस गांव के प्रधान हैं। अरे वाह 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 वाह, आपके चेहरे के तेज से भी पता चल रहा है कि आप बहुत ही महापुरुष हैं इस गांव के। अरे ये तो आपकी बड़कपन की बात है बाबा। अरे हम भी ये समझ लो उससे वाले की खाड़ियों में से, और हमारा चलना फिरना हुआ, अब यहाँ आके भ्रमण करते हुए घूम रहे हैं। अरे बाबा हम भी बहुत दान पुण्य करते हैं। अरे वाह 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 वाह। हाँ। इतने दानी पुरुष से मिलकर हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे बाबा सौभाग्य तो हमारे हैं कि आप जैसे बाबा हमारे गांव में पधारे हैं। अरे धन्यवाद धन्यवाद पुत्र। और हमारा आश्रम है, आप हमारे आश्रम की तरफ भी चलिए, हम आपको आश्रम दिखाते हैं। अरे बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। चलिए तो चलिए, आइए चलिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। बड़ा ही भव्य जगह है ये तो। ये है बाबा बहुत सुंदर, अलौकिक एकदम पुत्र, अलौकिक। पसंद आया? अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम चाहते हैं कि यहाँ आपकी भक्ति भावना। अरे हमें ये तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम ईश्वर की इतनी सुंदर जगह पे, इतने सुंदर स्थान पे, और हम उसका ध्यान करें तो हमें तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। अरे बाबा ये तो आपकी कृपा है कि आपने हमारे लिए हाँ कर दी। हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर जितना चढ़ावा है जी, उसका 75% हमारा और 25% आपका। 75% मतलब कि 100 में से 75% तुम्हारा।
और 25% हमारा। तुम दानी हो या पापी? पापी? पापी कैसे हो सकते हैं हम? अरे दुष्ट अरे हमने पागल। इतना कुछ लगाया है बाबा, कितना बड़ा हमने आश्रम बनाया है। तो ये बिजनेस करने के लिए लगाया था, मतलब अरे इससे कमाने के लिए? नहीं 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 बाबा, ये तो एक कमाने के लिए नहीं, आप ये समझ लें कि इसमें आपका भी भला है और हमारा भी भला है। हाँ 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 पुत्र, समझ तो रहे हैं हम कि हाँ। बाबा यहाँ पर 100 आदमी काम कर गए हैं। अच्छा। हाँ, मगर टिकता कोई नहीं है। टिकता कोई नहीं है? ना, क्यों? पता नहीं। पुत्र व्यवहार? व्यवहार तो हमारा आप जानते हैं, हमने आपसे किया, कैसे हमारे तो व्यवहार है। टिकता क्यों नहीं है कोई? अरे टिकता इसलिए नहीं है कि कमाई के चक्कर में रहते हैं। बेईमानी। बेईमानी। चलिए पुत्र, हम भी कुछ दिन अपना समय यहाँ देने की कोशिश करेंगे। और क्या हम मतलब ये- कुछ दिन? हम नहीं, चाहते हैं आप हमेशा रहिए यहाँ। नहीं, अगर हमें उचित लगा तो हम जिंदगी भर यहीं। अभी मैं आपको काम बताता हूँ यहाँ का। हाँ बताइए। देखिए, जो मूर्ति पे तेल चढ़ता है ना, हाँ हाँ, शनिदेव जी की। हाँ, वहां से यूं करके ऐसे करके नालियां बनी हुई हैं ठीक। और वहां पीछे देखिए पीपे लगे हुए हैं, वो दिख रहे हैं? हाँ, वो हाँ, देखिए, हाँ हाँ हाँ। है ना, वो दोनों पीपे आप उसके एक भर जाए तो दूसरा लगा दें। अच्छा ठीक है, हाँ, समझ में आ गई आप? ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर दूध भी बहुत चढ़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये समझ लीजिए 20-25 किलो दूध चढ़ जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूध बहुत चढ़ता है। उसका 20-25 उसके उसके उसकी नाली कहाँ है? उसकी नाली नहीं है तो उसके लिए ड्राम रखे गए हैं, चढ़ाना नहीं है। अच्छा, हाँ, वो ड्राम में रखना है, पलटना है। पलटना है। ठीक। और जितना भी दूध हो जाए, 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, वो मैं रख लूं? ना 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 ना, तो उसमें से 1 लीटर आप रख लें, बाकी मंडी जाएगा बिकने। बिकने। ठीक है? वाह। और हाँ, कुछ? और कुछ ये, और यहाँ चढ़ावा चढ़ता है अच्छा। पैसे का। हाँ तो जितने भी गिर्री के नोट हैं, हाँ। वो सब तुम्हारे हैं। हाँ, और और कागज के? कागज वाले जो हैं वो सब हमारे हैं। तुम पुरुष नहीं, तुम महापुरुष हो। हाँ, अब नहीं नहीं नहीं, महापुरुष तो बाबा आप हैं जो इतना काम करेंगे और आप हमारे बारे में सोचेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ। मेवाएं, हाँ उनके बोरे भर के रखवा दीजिएगा, वो भी मंडी जाएगा। ठीक है। नारियल भी है, वो भी बोरे में भर के रख के मंडी जाएगा। मंडी जाएगा। मतलब बहुत मेवा। और फल का जो मसला है, जितने भी बढ़िया बढ़िया फल आएंगे वो हमारे घर जाएंगे, और जो केले वेले हैं और अमरूद हाँ, हाँ। वो आप रख लीजिएगा। ठीक। ठीक है? और इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हुई हाँ तो मैंने बड़े बड़े संतों को, उस वो पेड़ देख रहे हैं, हाँ। मोटी पेड़ का, हाँ। उस पीपल के पेड़ से बांध के, बस समझ लीजिए वो खाल कभी लेके नहीं गए अपने जिस्म की, हड्डियों पे चले। ठीक है? अब मैं चलता हूँ, काम आपको समझा दिया। एक बात बताइए, ये आश्रम में जो पैसा लगाया हुआ है, धन जो लगा हुआ है, वो हाँ। आपने लगाया है? हमने ये हमारे पुरखों के बनाया हुआ है आश्रम। अच्छा। हाँ, तो इसका जो दान पुण्य केवल उस पे? वो हमारा है, वो हम अपनी पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएंगे। अच्छा। हाँ, हमने तो इसमें एक ईंट भी नहीं लगाई, हराम का सिर्फ खाया। कमाई कमाई करी। हराम का खाया है। मतलब हैं? क्या क्या? कहने, मतलब ये बहुत अच्छा आश्रम बनाया है आपके पुरखों ने। बस आपको सारी बातें समझा दी है हमने, पीपल का पेड़ भी दिखा हाँ, दिया देख लिया हमने। है ना? अब इसको याद रखना ठीक। और अपने काम में लग जाइए। ठीक है। ठीक है? जय जय। जय श्री राम। आदमी है जल्लाद। बता, दान पुण्य का पैसा अभी 75% क्या बताया, 75 के पूरा 100 लेके जा रहा है ये तो। अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे भी बाबा त्रिलोकी कहते हैं बेटा। तुझ जैसे को मैंने ही चक्कर चखाए हैं। आने दे, आने दे, समय आने दे। इस पीपल के पेड़ से अगर तुझे ही बंधवा के ना पिटवाया तो मेरा नाम भी बाबा त्रिलोकी नहीं। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू, अरे पिताजी? आवाज दे रहा हूँ मैं इतनी देर से। अब पिताजी मैं बैठी तो नहीं रही थी, मैं काम कर रही थी। हाँ ठीक है, काम में लगे रहो। और बता, कुछ लाना लूना है घर का कुछ? घर में तो पिताजी सारा सामान है। मैं एक बात कह रही थी। हाँ बता। वो देवर जी ने फोन किया था रात को। अच्छा, वो कह रहे थे कि आप उस क्या नाम है उसका, सोनिया, उसको ले आओ आप। मतलब छोटी बहू को? बुलवाना है उसे। अच्छा, छोटी बहू को बुलवाना है? हाँ, छोटी बहू को बुलवाना है। मुझे तो बहुत काम है, मैं बताऊँ मैं कैसे जाऊँ?
पिताजी आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? देवर जी तो दिल्ली में काम करते हैं बाहर। ये तो पिताजी घर में तेल नहीं है, खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया? हाँ तेल खत्म हो गया। अभी तो मैंने मंगवाया था तेल। हफ्ता भर हुआ है, खर्च नहीं होगा, रोज खाना बनता है उसी तेल में। अच्छा मैं एक बात कह रही हूँ पिताजी, हर शनिवार को तेल आता है, 2 ड्राम तो भर जाते होंगे कम से कम। पूरा गांव के लोग आते हैं तेल चढ़ाने के लिए, तो वो तेल कहाँ जाता है? अच्छा हाँ मतलब आश्रम के भी माल पे नजर है तुम लोगों की? अरे माल पे नजर नहीं है, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ पिताजी। मैं तो हम कब मने कर रहे हैं कि हिस्सा है तो क्या मतलब संपत्ति पे नजर रख रही है? कहाँ से कमाई हो रही है? अरे मैं घर के राशन पानी की सोच रही हूँ पिताजी। अरे तो घर के राशन पानी में कोई कमी थोड़ा है, बुतेरा होता है, फिर भी तुम लोग कहते हो लाओ। आप बहुत कंजूसी करते हो घर के सामान में। हाँ। घर में कुछ भी सामान नहीं है। अच्छा फल आते हैं, फल भी आप मंडी में जाकर बेच देते हो। अच्छा सब पता है? क्यों मुझे मालूम नहीं होगा? अच्छा ये नहीं पता? पूरी जिम्मेवारी है मुझ पर। पूरा घर का घर चलाता हूँ मैं, और गांव चला रहा हूँ। गांव के अंदर सबको किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, किसी की उधारी है उसकी उधारी देनी है, हैं? ये जिम्मेदारियां नहीं दिख रही मुझे? मेरी जिम्मेदारी। आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, घर की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अरे तो घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मगर तुम लोग तो सामान पे सामान उनने का स्टॉक कर लो, है ना? बेचा बाची तो नहीं कर लो तुम लोग? नहीं, इतना सामान आता है, साड़ियाँ आती है, कपड़े आते हैं, मेवा मिष्ठान आते हैं, कहाँ जाते हैं सब? अच्छा तो ये पता है मैं गरीबों की शादी कराता हूँ, और देख जिनके माँ बाप नहीं होते उनके बच्चों को स्कूल में भेजता हूँ। तुझे पता है मैं कितना दान करता हूँ? मैंने तो दूसरी चीज देख, भंडारा चलवाता हूँ गांव से भी बाहर, हाँ दूसरे गांव में भी, पता तो चलना चाहिए। तो मैं तो बाहर जाती रहती हूँ, कोई भी आपकी तारीफ नहीं करता, सब बुराइयां करते रहते हैं गांव के लोग। हर आदमी बुराई करता है, हर अच्छे आदमी बुराई होती है। हाँ अच्छे आदमी की हर इंसान बुराई करता है। मुझे तो लगता है पिताजी आप घोटाला करते हो, कुछ भी नहीं करते आप, दानपुण्य झूठ बोलते हो, और इस उम्र में पिताजी आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? इसे कैसे पता होगा? क्या अब मेरा मतलब क्या? अब ऐसा है, हमने आश्रम पे एक नौकर रखा है। नौकर रखा है? हाँ। कोई टिकता ही नहीं है नौकर आश्रम पे। टिकता नहीं है? आप टिकने देते नहीं हो किसी को। अच्छा अब ऐसा है, अगर उसे खाना पानी की जरूरत हो ना तो उसका ध्यान रखना। वो तो मैं पहुंचा ही दूंगी। हाँ। पानी आप चिंता मत करिए। ठीक है ठीक है। आप तेल ले आना घर के लिए। हाँ तेल मैं भेज दूंगा, तेल तो होगा। मत तुम, मुझे ऐसा लग रहा है बेच रहे हो तुम। पिताजी ऐसी नहीं हूँ कि तेल का और ये घर के मिर्च मसालों का कोचा करूँ, समझे आप? हाँ अरे मैं सब जानता हूँ। जी अब सब कामों को छोड़ो और सोनिया को आप ले आना। चल ठीक है मैं देखता हूँ, जा रहा हूँ। जाइए। ठीक है लिया। बहुत ही कंजूसी करती है। अरे बाबा जी तो कहीं दिख नहीं रहे, शायद अंदर होंगे। बाबा जी। अरे पुत्री तू? अरे बाबा प्रणाम। खुश रहे, आशीर्वाद। आप हमारे आश्रम पे क्या कर रहे हो? तेरा आश्रम? हमारे ससुर जी का ही तो है ये आश्रम। वो ससुर तेरा है? अरे हमारी तो ससुर है वो तो बहुत ही नाकारा निकम्मा इंसान है। अरे नहीं वो इतने भी बुरे नहीं है। इतना बुरा नहीं है, मैं तुझे बता दूं कितना बुरा है। कुछ कहा आपसे मैं बता तो रहा हूँ। वो पीपल का पेड़ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यो कह रहे थे कि उस पीपल पे पेड़ पे अगर मुझे एक भी हिसाब में चवन्नी की भी गड़बड़ी मिली तो उस पीपल की जो पे बांध के तुम्हारे शरीर पर मांस तक नहीं छोड़ूंगा, हड्डियों पे विदा करूंगा। आपसे कह रहे थे ऐसे? हाँ पुत्री। उन्हें तो शर्म नहीं है, पिताजी को बुढ़े होगा। ऐसा ही है वो ऐसे ही। मैं क्या कहूँ आपसे बाबा जी, 1 दर्जन आए थे कम से कम हमारे यहाँ पर नौकर करते। नौकर? हाँ मतलब बाबा जी ऐसे साधु महात्मा। अच्छा तुम नौकर कहते हो? उनको मार कर भगा देते हैं, वो उसी पीपल के पेड़ से मरवाते हैं, कौड़े लगवाते हैं। अच्छा पुत्री एक बात बता, ये दान पुण्य करता है कि नहीं? जैसे यहाँ पर जो पैसा आता है और यहाँ पर साड़ियाँ चढ़ती हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ते हैं, दूध चढ़ता है, तेल अनुष्ठान चढ़ते हैं, पैसा चढ़ता है, तो उस पैसे को क्या करता है ये व्यक्ति? ये मंडी में बेचते हैं और पैसों को अपने खाते में डलवा देते हैं। अच्छा। नहीं किसी की शादी करते हैं, कुछ भी नहीं करते, और इतनी लंबी हाँकते रहते हैं कि मैं सम्मेलन में बच्चियों के ब्याह करवाता हूँ, गरीबों को दान करता हूँ, ऐसे कहते रहते। कोई बात नहीं पुत्री, वैसे कैसे आना हुआ तेरा ये बता। मैं आपको खाने के लिए पूछने आई थी। अच्छा, क्या खाओगे आप? भोजन की व्यवस्था भिजवा दूंगी मैं आपके लिए खाना। जो पुत्री तुझे उचित लगे वो भिजवा देना, पर हाँ एक कार्य जरूर करवा देना, भगवान के लिए थोड़ा मीठा भिजवा देना, कुछ भी। तो मैं खीर बनवा दूंगी, जैसी तेरी इच्छा। एक बात कहूँ बाबा जी आपसे? बोल बेटिया। मुझसे तो आपका दुख देखा नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती जो दुर्दशा उन लोगों की हुई आपकी भी हो।
आप इस आश्रम को छोड़कर चले जाइए बाबा जी। बिटिया तू मेरी चिंता मत कर, अब मेरी चिंता करना तू छोड़ दे। देख, इस आश्रम को एकदम शुद्ध करके ना जाऊं ना, जब तू मेरा नाम लेना, ऐसा शुद्ध कर जाऊंगा इस आश्रम को कि ये तेरा ससुर एकदम सीधे रास्ते चलेगा। मुझे तो लगता नहीं बाबा जी कि ऐसा होगा। निश्चिंत रहे। वैसे आपसे वो और बाबा आए होंगे जो यहाँ से बेचारे ऐसे चले गए होंगे, जो इसकी बातों को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, किसी को टिकने नहीं देते ये। खंड खंड करके बताऊंगा ना, तो इसके जीवन का सारा जितने भी दुर्व्यवहार है सबको दूर करके जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है बाबा जी, मैं तो आपसे यही चाहती हूँ कि इस आश्रम में शांति बनी रहे बस और बिटिया, आपसे मिलकर दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है। अरे ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमें इतने अच्छे अच्छे अब भक्त मिल रहे हैं, हमें इस आश्रम में आने के लिए इतने सुंदर सुंदर भक्त मिल रहे हैं जो हमारे बारे में कुछ सोचते हैं। तू अब जो भी भोजन लाना चाहे वो ले आ, और थोड़ा मीठे की व्यवस्था जरूर कर देना, चाहे चीनी हो। मैं खीर भिजवा दूंगी। भगवान का भोग हमारे यहाँ दूध बहुत है बाबा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है पुत्री, आशीर्वाद। आराम से रहना। हाँ बिल्कुल निश्चित। ठीक है बाबा जी, मैं चलती हूँ। आशीर्वाद। ओहो ओहो, तो ये रासलीला है, मतलब कि बाहर तो बाहर, अपने घर में अपनी बहुओं को भी अंधकार में डाल रखा है और उन्हें भी बेवकूफ़ बना रखा है, और सारा पैसा और सारा दान धर्म का जो भी आता है वो सब मंडी पहुंच रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरा विनाश यहीं लिखा है पुत्र। आ बहुआ। पिताजी, हाँ पैर थक गए मेरे। पैर थक गए अभी क्या? से? कितनी दूर से चला के ला रहे हो? अरे देख, तुझे ना मालूम, देख खेत खलियान दिख रहे हैं तुझे, ये शुद्ध हवा चल रही है, शुद्ध हवा खाओगे हर चीज मजबूत होएगी। शुद्ध हवा की जरूरत हाँ। आपको है। अच्छा मुझे जरूरत है, तुझे ना है? ना मुझे ए, शुद्ध की, शुद्ध तो हर चीज की हर किसी इंसान को जरूरत है। अरे हाँ, सबको अपनी तरह मत समझा हाँ। करो। आ चल चल। हाँ थका ली। हाँ, ये कहीं ना कुछ- थका ली। कुछ खिलाया पिलाया नहीं है। अरे तो आगे देख, आगे दुकानें पड़ेंगी बड़ी बड़ी, उसमें खिलाऊंगा, ये तो छोटी मोटी दुकान है। भूखे पेट चला नहीं अरे जाएगा। यहाँ अच्छी चीज ना मिले, तू ना समझती है। आगे चल रहे, चलो। आजा आजा आजा। अरे बड़ी बहू, चलो, घर तो आया। बड़ी बहू। अरे पिताजी आ गए आप? हाँ, अरे आ दीदी, लो। सुखी रहो सुखी। अब 1 से तुम 2 हो गए। अब देखो, तुम घर भी संभालो दोनों, और खेत खलियान संभालो, और मैं संभालता हूँ आश्रम को। खेत खलियान संभालने के लिए तो पिताजी नौकर है ना? ना नौकर तो है, मगर देखा वाली तो जरूरी है। हाँ। देखा वाली करो। अरे वो तो हम कर ही लेंगे। हाँ बस तो तुम करो, मैं आश्रम देखूंगा। आश्रम देखोगे? हाँ ठीक है, आश्रम देखते रहो आप। वैसे हाँ। आपके पास काम ही क्या है? आश्रम देखना और लोगों की राय जानना है। अरे राय जानना, मुझे और बहुत तेज भूख लग रही है। अरे तुम चिंता कर मत करो, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। अरे पर जा 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 जब खा से ले। आए ना तो बिठाया किसी में, पैदल ही पैदल ला रहे रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, कुछ इसे खिला देते, समोसे अरे सब जलेबियाँ। बेकार दुकानें पड़ी, वहाँ पे अचानक गला चिकट जाता है इसका। हाँ। गला खराब हो जाता। ये पहली बार तो आई है पिताजी, अरे आपको कैसे पता है गला चिकट जाता है? ओहो, तो पहली बार क्या हो गया? अब यहाँ के पराठे खा लेगी तूने, रोटी पराठे बनाई हाँ, नहीं पराठे। वो ऐसा है ना कि हैं? पैसे खर्च हो जाते, वो बच गए। हैं? फिर मेरा पैसे की मतलब बात मैं ना ठीक है। कह रही हूँ पिताजी। ना ना ऐसी बात नहीं है। तू देख अपने, देखो क्यों तुम लोग मेरी, मतलब तुम मेरी, मुझे क्या तुम कंजूस समझते हो? मैं कितनी शादियाँ कराता हूँ, कितने बच्चों को स्कूल भेजता हूँ, और कितना मैं क्या नाम है भंडारा चलवाता हूँ। तुम लोगों ने ये कभी नहीं देखा? हाँ मुझे पता है हैं? आप क्या क्या करवाते हैं, कितनी मैं बहुत, शादियाँ अरे करवाते हैं, बहुत कितने पुण्य, भंडारे चलवाते हैं। बहुत पुण्य के काम करता हूँ, अपने गांव में भी करता हूँ और आन गांव में भी करता अब हूँ। चलो पिताजी छोड़ो आप, ये चल, बातें ठीक है। बाद में होती रहेंगी। आओ। जा 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 अंदर जा। चलो, ठीक मैं है, खाना और ये ले, खिलाती अरे थैला लेके जा। हाँ थैला ये ले ले। जाते, चलो। अब मैं चलता हूँ आश्रम, देखता हूँ। दीदी कैसे हैं ससुर जी? मेरा मतलब कैसे? मेरे कहने का मतलब ये कैसे अजीब और गरीब से? अरे उन्होंने ज्यादा बातें करने की आदत है उनको, वो तो ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन मैं तुमको सतर्क कर दे तो उनकी बातों में कभी मत आना। हाँ बहुत खराब है वैसे। और खराब तो यही, वैसे दिल के बुरे नहीं है वो इतने भी, लंबी लंबी। अरे हमें इनके दिल और दिमाग से क्या लेना? बात बताओ, ये आश्रम आश्रम क्या कर रहे थे? अरे बहुत बड़ा आश्रम है वो, हमारे बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत ऐसे ही है वो। उस पर मतलब बहुत सामान आता है चढ़ावे का, ऐसे फल मेवा मिष्ठान कपड़े साड़ियाँ वगैरह, तो सारा उसका हिसाब रखना पड़ता है ना पिताजी को। अच्छा ऐसी बातें कर रहे थे। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम घर में आई हो तो सब सीख ही जाओगी, सब बता देंगे, बातें कर लेंगे बैठ के। ठीक है। ठीक है, वैसे मुझे घुमा के लाना मंदिर पे।
मंदिर पे? अरे तुम्हें आश्रम पे ले जाऊंगी, मंदिर पे क्यों ले जाऊंगी? हाँ सॉरी, आश्रम आश्रम आश्रम। हमारे गांव में वही तो आश्रम में, और उसमें हर तरह के मंदिर है। अच्छा अच्छा, बहुत चलो। बढ़िया बढ़िया मंदिर है, बहुत चढ़ावा आता है। तुम चिंता मत करो, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाँ हाँ मुझे लग रहा है हम आश्रम का ही खा रहे हैं। ठीक कह रही हूँ, हम आश्रम का ही खा रहे हैं। चलो चलो। पुजारी, पुजारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण। देखो ये अजन भजन हमें मत सुना, हैं? ये पूजा पाठ वाले जो आते हैं ना उन्हें सुनाया करो। अच्छा। हमें मत सुनाओ तुम ये सब। पापी हो। हमें तो तुम ये बताओ, हम 2 दिन से नहीं थे, कल शनिवार भी था, तो कल तो बहुत चढ़ावा आया होगा और परसों। हाँ। तो वो सामान कहाँ है? सामान महाराज क्या कहते हैं, सामान तो सब रखवा दिया मैंने। रखवा दिया हाँ गोदाम में सारा? हाँ। कुछ उसमें गड़बड़ तो नहीं कर दी? आप निश्चिंत होके एक बार उसको देख लीजिए। नहीं मैं देख तो लूंगा, ऐसा थोड़ी है कि देखूंगा नहीं, मगर तुमने कुछ गड़बड़ी ना जी ना। हाँ, अरे ये समझ लेना, पीपल का पेड़ देख लेना, आंखों में भटकता रहता है। हाँ हाँ हाँ, इसे नजरों में रखोगे तो भगवान ने चाहा तुमसे कोई गड़बड़ी होगी नहीं। हाँ अभी तक तो हुई। हाँ नहीं, अगर जरा भी गड़बड़ी हो गई, आप निश्चिंत होके उसको गोदाम को देख लीजिए। हाँ, वो तो मैं- पर तेल आया था और गिर्री के पैसे अलग रख दिए वैसे मैंने। कल 3 पीपे होना चाहिए था। नहीं नहीं, आप देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं, फल थोड़े कम आए थे। अच्छा, हाँ, फल थोड़े कम आए थे। ओहो, मगर हमें ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। ना जी ना, ना जी ना। ना, अगर लगता तो है नहीं, हमें। धर्म कर्म के काम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। हम अगर तुम्हारी बात का यकीन भी कर लें, मगर आज तक कोई साधु संत जो है हमें सत्य बोल के नहीं दिखाता। नहीं, सत्य है एकदम। आप निश्चिंत होकर कोई सारी चीजें आप देख सकते हैं, सारी चीजें व्यवस्थाओं में रख रखी हैं मैंने। मतलब हम 2 दिन के लिए गायब हुए हैं, तेल 2 पीपा, फल फलारी कम नहीं थोड़े है। थोड़े कम आए हैं, दर्शनार्थी थोड़े कम आए हैं इस अच्छा। वजह से। अच्छा जी मतलब इसलिए कम आए हैं। हाँ हाँ। भाई हमें तो महात्मा जी कुछ गड़बड़ी लग रही है तुम्हारी। नहीं नहीं महाराज, गड़बड़ तुम्हारी नहीं। नियत में गड़बड़ी लग रही है। नहीं 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 महाराज जी, माल गड़बड़ गायब हो गया। नहीं नहीं जरा निगाह क्या चूकी, तुमने अपना काम अरे दिखा दिया। मैं यहाँ से फिर प्रस्थान करूँ? क्या? हाँ। हमने तुमने 1 साल का एग्रीमेंट करा था। एग्रीमेंट? हाँ, मतलब कि 1 साल तक तुम इस आश्रम में से कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते। जी संतों का कोई एग्रीमेंट नहीं होता। और यहाँ तो हर संत के एग्रीमेंट ही हुआ है। प्रभु जी, और तुम- हमें चलने दीजिए। नहीं, अरे अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? सामने पीपल का पेड़ देख रहे हो? हाँ। इसकी याद, इसको अगर तुम ध्यान में और पूरे ज्ञान में रख लोगे अपने, तो तुम कभी जाने की बात नहीं करोगे अच्छा। इस आश्रम से। अच्छा। हाँ, और सुनो, इस गांव में कुछ ऐसा करो, घूम फिर के, जो यहाँ भीड़ लग जाए हमारे आश्रम में। ऐसा कह देता हूँ कि प्रधान जी मर गए। मतलब मेरे प्रधान जी के जो भोलेनाथ से शिवलिंग थी उनकी, वो दूध पीने लगी है। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ करो, ठीक है। जो भीड़ लग जाए हमारे आश्रम पे। मैं गांव भर में घूम के। हाँ, और बोरे भर जाए नोटों से, और दूध के टैंक बन जाए। ठीक है ठीक है, ठीक है, मैं घूम और के आता हूँ। तेल के कुंड बन जाए। हाँ, ये याद रखना। उस कुंड में तुम डूब ठीक। जाओ। मैं घूम के आता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद। दीदी दीदी क्या बात है? दीदी, मैं ये कह रही हूँ आश्रम पे चल ले। अरे मैं तो जा रही नहीं, मेरे घर में वो घेर पे तो बहुत काम है। हाँ तू चली जा और उनसे पूछना क्या सब्जी बनानी है, क्या खाओगे, मीठे में क्या खाओगे। हाँ, ये आ सकती सही है ना है। पूछ के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछे हम। तो जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, है ना। पूछ के आती हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना। हाँ, और बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा आश्रम में पूरे गांव के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है जाओ। ठीक है। अब पंडित जी। श्री कृष्ण गोविंद हाँ, हरे मुरारी। प्रणाम। प्रणाम गुड़िया, खुश रहो। आशीर्वाद आशीर्वाद। जी, तुम मतलब कहाँ से पुत्री? मैं इसी गांव की बहू हूँ वैसे। अच्छा अच्छा। हाँ, जो मेरे ससुर है ना, जो यहाँ पे पूरा मंदिर का वो देखते हैं, मैं उनके बेटे की बहू। अच्छा, आश्रम के जो मालिक हैं। हाँ, इसके मालिक हैं जो। अरे पुत्री, यानी कि हम ही मालिक हैं यहाँ के। हाँ, तुम ही मालिक हो। तुम्हारी तो भाग्य की रेखाएं बता रही हैं, मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में एक अड़चन है जो तुम्हें उस भाव से प्रकट नहीं होने दे रहा है। बात बताओ पुत्री, जो तुम्हारे जो ससुर हैं, ये तुम्हारे हकीकत में ही ससुर है कि कोई नकली आदमी है? नहीं, ये मेरे रियल ससुर है।
कौन से ससुर है? ये मेरे हकीकत वाले। अच्छा, हकीकत के ससुर हैं। तो बिटिया एक बात मैं बता दूं कि देखो बेहिसाब दान आता है यहाँ। ये मान लो कम से कम मैं अभी 8 दिन पहले ही इस आश्रम पे स्थित हुआ हूँ और 8 दिन के अंदर अंदर मैं 40,000 रुपए तो उन्हें दे चुका हूँ। हाँ, 1000 रुपए दान आया पुत्री। 40,000 रुपए? जी पुत्री। मुझे तिर्री में बिठा के नहीं लाया, 10 रुपए का पाली जी तक नहीं खिलाया मुझे। दुष्ट पापी है ना। मैं बताऊं कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम दोनों बहुओं को इस घर से निकालने के बारे में सोच रहा हो? देख 40,000 रुपए तो मैंने उसे खाली दान का दिया, उसके बाद कम से कम 20 पीपा तेल के गए। यहाँ पे तेल चढ़ता है शनिदेव महाराज पे। वो तेल कहाँ गया फिर? वो सब ले गए, मंडी बेचता है, उसका भी धन अपनी जेब में। दूध आता है कम से कम 10-15 लीटर डेली, रोज की रोज। उस दूध को भी ले जाता है, भोलेनाथ पे दूध चढ़ता है, उस दूध को भी ले जाते हैं ड्रम में भर के। फल आते हैं, मेवा आती है, साड़ियाँ आती हैं, वस्त्र आते हैं। ये मान लो कुल मिला के यहाँ कम से कम 1 लाख रुपए आ जाता है 8 दिन में। इसका मतलब बहुत सारा पैसा अपने पेट में गोदाम बना रखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं बिटिया कि तुम लोगों को इस घर से निकालने की कोई साजिश हो इसमें। अगर ऐसी बात है तो जो हमें निकालने की साजिश कर रहा है ना, उसी को उल्टे धक्के लग जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ इस आश्रम की देखरेख अब तुम्हारे हाथ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इस आश्रम के धन पे कभी भी तुम्हारे ससुर की नीयत खराब हो सकती है और कभी भी तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे आई क्यों थी पुत्री? मैं ये पूछने आई थी आपको कि खाने में क्या बनाना है। खाने में बिटिया ऐसा करना, आज हमारे भगवान कृष्ण की बस अलौकिक हमारी परिक्रमा टाइप की है, मतलब परिक्रमा लगाते हैं आज के दिन हम। तो उनके लिए हमें क्या कहते हैं 1 किलो देसी घी, अच्छा, और पूरी सब्जी, खीर वीर जो भी अच्छा अच्छा बना सको वो बना लेना, और मेवा जरूर डलवा देना खीर में। स्वामी जी घी तो मंदिर में ही, आश्रम में ही बतेरा। ना पुत्री, आश्रम में घी आता जरूर है, लेकिन तुम्हारे जो ससुर साहब हैं वो इस घी को ले जाते हैं और बाजार में बेच आते हैं। और कहीं अगर मैंने इस घी को खाने की सोची तो कहीं मेरी हड्डियों पे से खाल ना हटा दें। ऐसी बात है तो ये मेरा ऑर्डर है। अच्छा, आप सब कुछ ले सकते हैं और सब कुछ अपने अंडर में कर लो आप। अच्छा हाँ, और कब पूछे तो कह देना आपकी बहू ने बोला है, जाके उससे बात करो। अच्छा, ये मेरा आदेश है। सौभाग्यशाली रहो, दूधो नाव पूतो फलो। ऐसी बात है तो अब इस आश्रम की मालकिन मैं हूँ। हो कितना 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 अच्छा लगेगा तुम जैसी एकदम सुंदर, एकदम अप्सरा जैसी मालकिन इस अगर आश्रम की होगी तो भगवान हाँ, भी प्रसन्न रहेंगे। और उस बुड्ढे से कह देना आज के बाद अपनी हुकूमत जमाना बंद कर दे। आपको जो मन करे ले सकते हो, घी लो, दूध लो, तेल लो, कुछ भी लो, पैसा जितना चढ़ा है उसमें से आधा ले लो। जाओ, मैं खीर बना के लाती हूँ आपके लिए, खुश रहो, बाकी तुम सब कुछ ले लो। ठीक है, खुश रहो खुश रहो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। घुमा दिया ना त्रिलोकीनाथ। मुझे ऐसे नहीं कहते, तेरे घर में ऐसा बवंडर बनवाऊंगा दुष्ट पापी घोर पाखंडी आत्मा कि तू खून के आंसू रोएगा। दीदी 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 ये बताओ, आश्रम पे इतना चढ़ावा, इतना धन और इतना सब कुछ, इतना खाने पीने का सामान इतना आता है, ये बुड्ढा कुछ भी नहीं देता? कुछ भी नहीं देते। सारी सब्जियां और फल वगैरह जो मिष्ठान होते हैं मंडी बिकवा देते हैं। तो यहाँ व्यापार चला रखा है क्या? अरे गरीबों में बांटने बिजनेस कर रखा है। सब भिखारियों को भी दान नहीं देते, 1 कटोरी घर से आटा भी नहीं देने देते। अच्छा, और मैं कुछ दान में दे दूं ना तो घर में बवाल मचा देते। अरे दीदी इस पे तो हमारा हक है। नहीं मानते वो कहते हैं ये मेरी वो है, मतलब जायदाद है, पुरखों का आश्रम बना हुआ है, इस पे मेरा हक है। दीदी वो आपको पागल बनाते हैं और आप बन जाती हो। वो तुम्हें नहीं पता कितना तेज बुड्ढा है। अब मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं समझाऊंगी तुम्हें अच्छे से, ठीक है ना? और आज के बाद ये बोल देना कि उसमें मेरा भी अधिकार है। अरे ये हमारा अधिकार था और ये सारा बुड्ढा ले गया। अरे मैं समझाती हूँ, वो मानने के लिए तैयारी नहीं है। अरे मैं जब तक जिंदा हूँ मैं सब देख रेख सब चीज की मैं करूंगा, तुम घर संभालो, घेर संभालो, खेतों को संभालो। आप सीधी है ना, इसीलिए आपका फायदा उठाया जाता है। वो बरा मुझसे पंगा लेके देखें। वो इतनी साड़ियाँ आती हैं, ये भी नहीं है कि 4 साड़ी अपनी बहुओं को दे दूं जो पहन लेंगी ढंग के कपड़े। अच्छा, कपड़े भी आते हैं? सब चीज आती है, साड़ियाँ, कपड़े, सब चीज आती है। उनको भी बाजार में चीज भी आती होगी। चीजों की तो मुझे पता नहीं, उन्हें ही ध्यान होगा चीजों के बारे में। चलो चीज के छोड़ो, लेकिन इतना सारा धन आ रहा है, वो हमारे काम में नहीं आएगा तो धन आ रहा है, तेल आ रहा है, फिर भी घर में 1 लीटर तेल आता है, उसी में पूरा हफ्ता चलाओ हैं। पकवान भी नहीं खाने देते बनाकर, इतने कंजूस है बहुत ज्यादा। अच्छा, आज तुम कचौड़ियाँ बनाना। जाओ, कचौड़ियाँ बनाऊंगी, ब्रेड पकौड़ी बनाऊंगी। हाँ, चलो अब पकौड़े भी बनाना। जाओ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ तुम्हें, अब मैं देखूंगी। चलो अंदर चलो।
छोटी बहू। जी पिताजी। और खाना वाना तैयार हो गया? हाँ, खाना पीना सब तैयार हो गया। मुझे एक बात बताओ, मैं आप ही के पास आ रही थी, पर अच्छा हुआ आप घर आ गए। अच्छा। हाँ। मतलब मैं एक बात बताऊं? क्यों बता नहीं सकते? हाँ बता बता। हाँ बोल। ये बताओ, हाँ। हमारे आश्रम पे कितना चढ़ावा आता है और उसका क्या हिसाब है, जरा मुझे पूरा डिटेल में बताओ। मतलब तुझे हिसाब बताऊं? हाँ। आज तक मेरी बड़ी बहू ने कोई हिसाब नहीं पूछा आज तक। तू मतलब छोटी होके मुझसे हिसाब मांगती है? तुम्हारी बड़ी बहू को कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है? अच्छा। हाँ। तुझे सब कुछ पता है? मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता करना है और जानना भी है। क्यों? हाँ। तुझे क्यों जानना है? मुझे इसलिए जानना है हाँ। क्योंकि हमारे आश्रम पे कितना चढ़ावा आता है, क्या आता है, कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये मेरा जानना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ। हमारे आश्रम पे? हाँ। अरे आश्रम वो हमारा है। अच्छा। अभी तो हम हैं। अच्छा। हाँ, हम इस गांव के प्रधान हैं, सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं और वो आश्रम भी हमारा है। तो तेरा कहाँ से आ गया अभी? तो हम भी आपकी बहू हैं, हाँ, ठीक तो है? हमारी और हम भी बहू इस है। गांव की बहू है। हमारी बहू है। हाँ, हम तो मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तुम्हारी मगर हर चीज- आश्रम से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तुम्हारी हर चीज पे हमारा अधिकार है। अधिकार है मगर आश्रम से कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? ना है। मैं कोई हिसाब नहीं दूंगा। और मैं आज के बाद कितना भी सामान आए, ना तो मंडी में जाके बिकेगा, ना बाहर बाजारों में जाके कोई चीज बिकेगी, सारा सामान घर में आएगा बस। किसने? और कितनी तेरे कान किसने भरे? ये पुजारी ने भरे या बड़ी बहू ने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हैं? मेरे कान किसी ने नहीं भरे। कौन बेचता? कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? तुम बेच के आते हो। हैं? मंडी में? हाँ। नहीं, मैं दान पुण्य करता हूँ सब। अच्छा। हाँ, गरीबों लड़कियों की शादियाँ कराता हूँ। गरीब लड़कियों? तो आज के बाद सुनो पहले मेरी बात। हाँ। आज के बाद तुम नहीं करोगे, मैं दान करूंगी, पुण्य करूंगी, शादियां करूंगी और जितना भी चढ़ावा आएगा उसका आधा आधा हिस्सा करूंगी। कौन? मैं। तू कैसे करेगी? क्यों नहीं करूंगी? ये सारा काम मैं आज तक करता आया हूँ। देख, स्कूलों में बच्चों को फ्री पढ़वाता हूँ। अच्छा। लड़कियों की जो बेचारी गरीब लोग हैं उनकी लड़कियों की शादियाँ कराता हूँ। घर में पकवान तो बनने ना देते हो तुम। पकवान? हाँ। अरे रोज पकवान बनते हैं। चुप रहो, झूठ मत बोलो। नहीं, मैं नहीं थी ना। मैं तो झूठ बोलता ही इस नहीं। घर में मैं नहीं थी तो तुमने मुझे पता है कि क्या क्या किया है। अच्छा। हाँ। हमने क्या क्या किया है? और हाँ, आज के बाद उस आश्रम पे सिर्फ जाना देखने के लिए, अपना हुक्म जमाने के लिए नहीं। अच्छा। आज के बाद मैं देखूंगी। अच्छा, तू आज के बाद देखेगी? नहीं, आज से और अभी से। कौन? मैं। तू कुछ नहीं देखेगी, सिर्फ घर देखेगी और खेत खलियान मेरी देखेगी। बगैर मर्जी के कोई भी पूजा नहीं करने आएगा वहाँ पे। तू इस गांव की प्रधान नहीं है। मैं प्रधान हूँ इस गांव का। लेकिन मैं प्रधान की बहू जरूर हूँ। हाँ, बहू है, ठीक है ना? बहू बन के रहे। तो तुम मालिक भी बनने की ससुर कोशिश बनने के रहो। मालिक बनने की कोशिश मत कर। ये उंगली मत दिखाओ पिताजी। अरे उंगली मत दिखाओ, बस जो कह दिया वो अटल है अभी। तो मैंने भी कह दिया अटल है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? हाँ। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होगा, मैंने जो कर दिया सो कर दिया। पुजारी, पुजारी। नारायण नारायण। ये नारायण जो पूजा पाठ करने आया करें उन्हें सुनाया करो, समझे? मुझे भजन कीर्तन की सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और सुनो, तुमने मेरी बहू को क्या भड़काया? भड़काया? हाँ। मैंने नहीं कहा कुछ। तूने कुछ नहीं कहा? ना। बिल्कुल कहा है। ना, ना, न बनना वो तो मुझसे कभी मेरे सामने सांस भी ऊंची आवाज में नहीं ले सकती, जो आज वो मुझसे हिसाब मांग रही है। मैं आपको महानुभाव एक बात बता दूं कि वो जो पुत्री है वो आपकी तरह गंवार नहीं है, वो पढ़ी लिखी है। हम तुम्हें गंवार नजर आते हैं? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैं इस बात को मानिए। और वो ज्यादा पढ़ी लिखी होने की वजह से यहाँ का सारा काम और क्रियाएं समझ गई। नहीं पुजारी, और वो तो तुमने मुझे हमारी बहू को भड़काया। नहीं महाराज, मेरा ये काम नहीं है, मुझे पीपल का ध्यान रहता है इसी वजह से। नहीं, तुमने अगर पीपल को ध्यान में नहीं रखा आपने। नहीं महाराज, ना 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 ना, पीपल का ध्यान है। अगर तुम्हें पीपल का ध्यान होता तो हमारी बहू को तुमने भड़काया ना होता। ना, मैंने नहीं भड़काया। वो तो आई, उसने मुझसे क्या कहते हैं पूछा था, मैंने उसे सब बता दिया, बात खत्म हो गई। मुझे नहीं पता वो आपसे जाकर क्यों लड़ी है क्यों नहीं लड़ी, पर हाँ एक बात जरूर है। सब बता दिया। मेरी तो सुन लीजिए, एक बात जरूर है कि आपकी जो बहू है बड़ी दानी, महादानी, महाज्ञानी है। और ये मान लीजिए उस जैसा महापुरुष दानी मैंने देखा भी नहीं। इतना ज्ञानी, इतना ध्यानी, अपना माल लुटाने के वाली माल लुटा रही है, इसको दान नहीं कहते। तो?
ना तो? दान तो मैं करता हूँ। अच्छा। हाँ, वो तो माल हमारा फेंक रही है दोनों हाथों से। महाराज जी अगर आपकी ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? 1 साल का पूरा एग्रीमेंट है। तो फिर आप जी एक बात ध्यान रखिए, आप मुझसे लड़िए मत, आप अपनी बहू को समझाइए फिर। ठीक है, ठीक है, मगर पीपल का ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक। ठीक है, निकल लो। जा सकते हैं आप। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अंदर आश्रम? नहीं नहीं, आप सीधे सीधे आश्रम पहुंचे। मैं तो जा रहा हूँ। हाँ, आप सीधे पहुंचे आश्रम। सोनिया, सोनिया, जी दीदी। तू लड़ किससे रही थी बाहर? अरे किससे लड़ूंगी, उसी ससुर से ही लड़ रही थी। आवाज आ रही थी तेरी बहुत तेज तेज। हाँ उनसे ही लड़ रही थी। क्यों लड़ रही थी? कोई बात तो होगी। उसी के पीछे लड़ रही थी मैं। आश्रम के पीछे? हाँ, वो ये कह रहे थे कि नहीं तू क्यों देखेगी उसका पूरा वो। मैंने कहा मैं देखूंगी। और क्या, तू भी तो इस घर की बहू है। अरे तुम भी इस घर की बहू हो, अरे तुम्हें मुझे अपना हक मांगना नहीं आता, तुम मैं पे उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना आता। नहीं चाहती ना, इसीलिए मैं कुछ कहती नहीं। करने के लिए मैं हूँ तो। अरे इतना भी झगड़ा मत करो, वो इस घर के बुजुर्ग आदमी है। बुजुर्ग को तो ये देख के चलना चाहिए, मेरी दोनों बहुएं हैं, मुझे कैसे चलना चाहिए। वो इतना समझते ही नहीं है, उनकी थोड़ी सी मंद बुद्धि है ना, इसलिए। हम मोटी बुद्धि के हैं वो। दीदी मोटी बुद्धि नहीं, वो 1 नंबर का खड़ूस आदमी है। खड़ूस वो सिर्फ है। पैसे के पीछे लड़े मरे जामे बस। आश्रम हाँ। को भी ना उसने बिजनेस का नाम दे रखा है उन्होंने। अरे गरीबों की जितनी मदद हो जाए वो अच्छा है, थोड़ा बहुत बचे अपने घर ले लो। या मैं ये तो नहीं कह रही कि सारा अपने घर ही लाओ। इतनी सालों से मैं समझा रही हूँ कि आश्रम का जो भी दान पुण्य आता है वो गरीबों में दान करो और घर के लिए भी बचा लिया करो। खैर छोड़ो, हमें क्या, और हमें क्या है, क्यों अपने आप देख लेंगे। चलो देख लेंगे जब अपनी जान पे बनाएगी तो आ जाओ। पुजारी, पुजारी जी महानुभाव। आश्रम का हिसाब दो। क्या क्या हिसाब? आया, क्या क्या गया? हिसाब तो मैंने दे दिया। हिसाब दे दिया जी। किसे दे दिया? आपकी छोटी बहू को। हमारी छोटी बहू का हिसाब जी, दे दिया? जी। किससे पूछ के? हिसाब तो हम लेते आए हैं। अरे नहीं, वो आई थी, उन्होंने ही कहा था कि हमारे ससुर जी ने मुझे भेजा है और आप मुझे हिसाब दीजिए, और मैंने उसे सारा हिसाब दे दिया, और वो तो हाथ के हाथ यहाँ दान करके चली गई सब कुछ। हैं? हाँ, उसने क्या कहते हैं 25 साड़ियाँ थी, 25 साड़ियाँ बांट दी। 2 पीपे तेल के थे, वो तेल भी बांट दिया गरीबों में, और क्या कहते हैं कुछ फल वगैरह थे, मिष्ठान वगैरह थे, वो भी बांट दिए। अरे तुमने रोका नहीं? मैं क्यों कि रोक नहीं अब मान लीजिए आप अगर कुएं में कूद रहे हो तो आपको मरते हुए मैं बचाने वाला कौन होता हूँ? मैं आपको बचाने वाला कौन होता हूँ महाराज? अच्छा जी। मतलब मैं कुएं में कूदूंगा? हाँ, अगर मैं क्यों कूदूंगा? आप अपनी ऐसी सोच रखें तो। अरे मैं ऐसी सोच नहीं, तुमने उसे कैसे दे दिया? अरे महाराज वो मांग रही थी, अब वो जैसे आप मुझसे लड़ रहे हैं, वो तो मुझे मारने की बातें कर रही थी जान से। भाई ये हमारी समझ में नहीं आ रही बात। ऐसा है महात्मा जी, आप होशियारी ना दिखाएं, जाने की बात मत करा करो। तुम बहुत बार जाने की बात कर चुके हो। ये पीपल का पेड़ है ना, इस पर निगाहें चलाते रह करो। यहाँ से जो जाता है ना वो फिर ऐसे नहीं जाता। अच्छा। हाँ, ये समझ लेना। तो आप अपने बहू से बातें कीजिए ना महाराज। हम अपनी बहू से नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कह रहे थे कि पहले मालिक साहब आ जाए। मैं तो मजबूर ये था। हिम्मत इनकी मेरी वजह से हुई। अच्छा। हाँ, मेरी वजह से इतनी हिम्मत हुई। अच्छा, तेरी और वजह से। सुनो, अब मेरी बात सुन लो। हाँ, सुना। चीखो मत। मैंने जितना भी धन और तेल बेल, जितनी भी घी फी, कपड़े लत्ते, फल फलूट सब मैंने गरीबों में बंटवा दिया। अच्छा, हर हफ्ते गरीबों में ये काम होगा, और ये काम करूंगी मैं। तू क्या करेगी? मैं करूंगा ये काम, मैं करता आया हूँ, मैं ही करूंगा। पिताजी आप झगड़ा क्यों कर रही दीदी हो? आप भी ठीक ही तो बोलो कर ना। रही है। हाँ वो आश्रम आपसे अच्छा चला सकती है। हाँ, अच्छा, अब तुम दोनों एक हो गई? होना पड़ा। अच्छा अच्छा। आप तो सुनते नहीं हो, आप तो तूने आश्रम का मतलब हमारी बड़ी बहू को भी भड़का दिया आके। भड़का- वैसे मैंने पापी को समझा। सुधारने के लिए ये सब, आपको एक बात बता दूं, अगर ये बहुएं चाहें तो अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ गया तो ये समझ लीजिए आपके हाथ से भी ये आश्रम भी चला जाएगा, और ये सारा आश्रम क्या कहते हैं सरकार के ट्रस्ट में चला जाएगा। ना तो आपको कुछ मिलेगा ना इन बहुओं को। अब आप क्या कह रहे हो बस- महात्मा जी? ये मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ महाराज। सरकार का जाएगा। सरकार पे चला जाएगा। जी महाराज। ये आश्रम हमारे पुरखों का है और हमारे पुरखों ने हमें दिया है। हमारा आश्रम कोई नहीं ले सकता। रस्सी जल गई दिया था पिताजी, गरीब एक बात बताऊं पिताजी, वो वाला हाल कर दूंगी, बिल्ली खाएगी ना तो फैला तो देगी। हाँ, आपको इसलिए भी नहीं समझा रहा हूँ मिलेगा प्यार कुछ से, भी। मान लीजिए। ठीक है, हम तो यहाँ रहेंगे नहीं फिर। तो हाँ, मत तो कहीं भी रहो। चले जाओ कहीं भी। हाँ ठीक है, तो फिर अब हम तो वृंदावन जाएंगे। चले जाओ, और हाँ, अच्छी बात है। जैसे पापी को ए! वृंदावन। जी हम वृंदावन जा रहे हैं जी। और अब हम बहुत बड़े
महात्मा को लेके आएंगे। क्यों? तुमसे बड़ा महात्मा लाएंगे और इस आश्रम पे उसे बिठाएंगे और तुम। जी जी हम चले जाएंगे। ठीक है बस ठीक सीधे चले है, जाओ। आपको जो करना है कर लो। हाँ करूंगा मैं। तो एक बात मेरी भी सुन लो, ये महाराज जी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और यही चलाएंगे इस आश्रम को। और नहीं, जिसको जाओ बुला लो, मैं देख लूंगा। हम वृंदावन से लाएंगे बड़े बड़े वाले तो जाओ जल्दी बुला के लाओ। बिल्कुल लाते वहाँ से हैं। पिताजी हाँ? आप धक्के मार कर निकाल देंगे संत हम महात्मा। इनसे बड़ा पुजारी लाएंगे और इनमें धक्के मार के निकालेंगे और हमारा पुजारी बैठेगा यहाँ। वो चलाएगा बात। हाँ तो जाओ जाओ बुला ठीक है, जा लो, रहे? जाओ जल्दी। हाँ जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुत्री। ठीक है, आज के बाद जो भी है हर हफ्ते यहाँ से जो जितने भी गरीब लोग हैं यहाँ सबके नहीं लिस्ट में मैं नाम पुत्री, चढ़ा तुम दूंगी। आना हाँ। और अपने हाथों से उस दान को देना। नहीं नहीं, हाथों से तो मैं दीदी के हाँ, दिलवाऊंगी। दोनों आया बाकी मैं सबकी लिस्ट बना लूंगी या गांव में कौन कौन है। अवश्य ठीक है ना? पुत्री, अवश्य। हाँ, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे पुत्री। ठीक है, हम भोजन घर से भिजवा दिया करेंगे आपको। बिल्कुल। बशर्ते ये आश्रम को संभाल लेना। बस ये है कि आश्रम की थोड़ी देख रेख अच्छे से बिल्कुल, करनी है। बिल्कुल। हाँ, एक बात और, 20,000 रुपए महीने तनख्वाह हम देंगे तुम्हें। अलग से मिलेगी। और घी दूध जो भी खाना है आपको खुली छूट है, आपका हाथ नहीं पकड़ने वाला कोई बिल्कुल भी। पुत्री, ठीक है, और हाँ गरीबों के साथ हम बांटेंगे। बिल्कुल ठीक है ना? निश्चिंत होगा। हाँ, और बशर्ते इसकी देख रेख आपको करनी अरे है। बिल्कुल निश्चित रहो। और अगर पुत्री वो आ गई दोबारा तो? उसकी तुम चिंता मत करो, आप उसके क्यों लिए डर हम रहे हो हैं। महात्मा जी? वो तुमसे उफ तक नहीं करेंगे, उंगली तक नहीं उठाएंगे तुम पे। ठीक है ना? ठीक है पुत्री। हाँ, चिंता मत करो, उसे उन्हें हम देख आप लेंगे। बेफिक्र होकर ठीक है? आश्रम संभालो। ठीक है। आशीर्वाद आशीर्वाद। अब हुआ बढ़िया। अब इस आश्रम की देखरेख सही इंसानों के हाथ में पहुंच गई, उस खड़ूस से हटकर। जय जय श्री राम।